हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे साइन एंड कोसाइन फार्मूलाज चैप्टर। तो आज मैं आपके लिए लेक्चर 5 लेके आई हूँ। ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, कुछ फार्मूले पढ़ेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साइन फार्मूला होता है साइन a/2। तो साइन a/2 का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट s माइनस वी s माइनस सी अपॉन बी सी। जहाँ पर s की वैल्यू क्या होती है? s की वैल्यू होती है a प्लस वी प्लस सी अपॉन 2। जहाँ पर a बी सी क्या होते हैं? किसी भी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कर दें, फिर उसका हाफ कर दें, आधा कर दें, तो क्या होगा? उससे s की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो साइन a/2 का फॉर्मूला होता है s माइनस वी s माइनस सी अपॉन बी सी। फिर साइन b/2 का क्या होता है? रूट s माइनस सी s माइनस a अपॉन ए सी। यहाँ पर अगर एंगल में b हो तो क्या होता है? इसमें इसके फॉर्मूले में b नहीं होता है, इसके अलावा अन्य भुजाएं होती हैं जैसे a और c। तो यहाँ पर b है एंगल, तो यहाँ पर क्या हो गया? s माइनस सी हो जाएगा और s माइनस a हो जाएगा, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा? ए सी। फिर साइन c/2 है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट s माइनस a s माइनस बी अपॉन ए बी। ये होते हैं साइन के फॉर्मूले। तो साइन a/2 साइन v/2 इंटू और होता है साइन c/2। ये तीनों होते हैं साइन के फॉर्मूले। अब कॉस के क्या होते हैं? तो कॉस a/2 का होता है अंडर रूट s माइनस a अपॉन बी सी। इसमें क्या होता है? यहाँ पर अगर एंगल a है तो यहाँ पर भुजा क्या रहेगी? a ही रहेगी। तो क्या s माइनस a हो जाएगा और अपॉन में जो शेष बचेगा बी सी, तो क्या हो जाएगी? भुजा बी सी। तो अगर हम इसको याद रखेंगे तो कैसे रखेंगे? तो यहाँ पर अगर एंगल a है तो s माइनस में क्या होगा? a ही भुजा होगी और अपॉन में क्या होगा? जो b और c शेष बचती हैं वो दोनों भुजाएं होंगी। तो cos a/2 क्या होगा? अंडर रूट s फिर ब्रैकेट में s माइनस a अपॉन बी सी। फिर cos b/2 क्या होगा? v/2 फॉर्मूला होता है cos b/2 का रूट s माइनस वी अपॉन ए सी। और cos c/2 का होता है रूट s माइनस सी अपॉन ए बी। तो क्या होता है? ये साइन के फॉर्मूले होते हैं और ये cos के फॉर्मूले होते हैं। अब हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? यदि किसी भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डेल्टा है, हमने कोई भी त्रिभुज ले लिया ABC, उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? डेल्टा है। तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट s फिर एक ब्रैकेट में s माइनस ए फिर दूसरे ब्रैकेट में s माइनस सी और फिर s माइनस वी और s माइनस सी। तो किसी भी हमें अगर कोई भी त्रिभुज दिया हो और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका इस फॉर्मूले की यूज से हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट s माइनस ए s माइनस वी s माइनस सी। तो ये फॉर्मूले हैं, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लर्न कर लें, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको लर्न होंगे तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 10 में क्या होते हैं? tan a/2। तो tan a/2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट s माइनस वी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए। तो इसमें क्या होता है? जो अंश में होता है, अगर यहाँ पर एंगल a है तो अंश में क्या होगा? b और c होगा। s के माइनस में तो क्या हो जाएगा? s माइनस b और s माइनस c। फिर अपॉन में क्या होगा? s और s माइनस, अगर एंगल a है तो a। तो क्या होगा? tan a/2 का होता है अंडर रूट s माइनस वी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए। tan v/2 का होता है अंडर रूट s माइनस सी फिर दूसरे ब्रैकेट में s माइनस ए अपॉन s माइनस बी। और tan c/2 का क्या होता है? रूट s माइनस ए s माइनस वी अपॉन s माइनस सी। तो क्या होते हैं? ये तीनों क्या होते हैं? tan a/2 tan v/2 और tan c/2 के फॉर्मूले होते हैं। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है यदि किसी त्रिभुज ABC में a = 3 b = 5 c = 6
तो सिद्ध कीजिए cos ay2 इक्वल टू √14 और cot ay2 इक्वल टू √14। तो हमें क्या है, ए बी सी की वैल्यू दी गई है और हमें cos ay2 और cot ay2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या, ए की वैल्यू दी गई है 3, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3, और बी की 5 और सी की कितनी है 6। हमें ये वैल्यू दी गई है और हमें cos ay2 निकालना है। तो cos ay2 का फॉर्मूला होता है, cos ay2 निकालना है तो cos ay2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब यहाँ पर हमें क्या है, s की वैल्यू तो दी नहीं गई तो s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू होता है s इक्वल टू ए प्लस वी प्लस सी अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है s की वैल्यू निकालने के लिए। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख दें, a की क्या है 3, 5 प्लस 6 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 14/2। अब क्या है, s की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 7 निकल कर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर s की वैल्यू रख देंगे और a की वैल्यू रख देंगे और b और c की वैल्यू रख देंगे। तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, cos ay2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, cos ay2 अंडर रूट s की वैल्यू क्या है 7 और s की वैल्यू 7 और s माइनस a है तो क्या है 7 माइनस a की वैल्यू 3। तो 7 माइनस 3 अपॉन बी सी, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की है 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7 इंटू 7 में से 3 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 30। अब इसके बाद cos ay2, तो cos ay2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा √28/30। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे। अगर हम इसको 2 से कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 टाइम्स और ये क्या हो जाएगा 15 टाइम्स। तो cos ay2 की वैल्यू निकल के आ गई √14/15। अब हमें प्रूफ भी क्या करना था, cos ay2 की वैल्यू निकालनी थी कि cos ay2 की वैल्यू कितनी होती है √14/15। और यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो क्या सॉल्व करने पर क्या निकल के आ गया 14/15। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। अब क्या है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, अब cot ay2 की वैल्यू निकालनी है। तो cot ay2 का फॉर्मूला लगाएंगे। अब cot ay2 का फॉर्मूला क्या होता है, अब tan ay2 का जो फॉर्मूला होता है उसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा cot ay2 का फॉर्मूला आ जाएगा। तो cot ay2 का फॉर्मूला क्या होगा, s माइनस a अपॉन s माइनस v और s माइनस c। तो ये क्या होता है, cot ay2 का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या करेंगे, s की वैल्यू क्या थी 7 इंटू, अब s माइनस है तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 अपॉन s माइनस b, b की वैल्यू क्या थी 5, b की वैल्यू 5 दी थी तो क्या हो गया, s की वैल्यू 7 है तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 इंटू s माइनस सी, तो s क्या है 7 और c क्या है 6 तो क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 तो 7 2 जा 14। तो cot ay2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी √14।
और हमें प्रूफ भी करना था कि कॉट ए बाई टू की वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रूव्ड। तो हमें क्या है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दी गई थी और कॉट ए बाई टू, कॉस ए बाई टू और कॉट ए बाई टू की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने कॉट ए बाई टू का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो हमें यहाँ से एस की वैल्यू निकाल ली। एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस वी प्लस सी अपॉन 2 ये फॉर्मूला होता है। तो हमने इसमें ए वी सी की वैल्यू पुट करके एस की वैल्यू 7 निकाल ली। फिर कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला लगाया, तो क्या होता है, कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। उसमें हमने एस, ए और बी सी की वैल्यू पुट की। तो सॉल्व करने पर क्या आ गया, रूट 14 अपॉन 15। फिर हमें कॉट ए बाई टू की वैल्यू निकालनी थी। तो कॉट ए बाई टू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी। तो हमने यहाँ पर एस और ए बी सी की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। तो क्या हो गया, कॉट ए बाई टू की वैल्यू क्या निकल के आ गई, रूट 14। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि 1 ए कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस 1 बी कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस 1 सी कॉस स्क्वायर सी बाई टू इक्वल एस स्क्वायर अपॉन ABC। तो हमें प्रूफ करना है कि हमें इस LHS को सॉल्व करने पर क्या RHS प्रूफ करना है। तो क्या है, हमें 1 ए कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस 1 बी कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस 1 सी कॉस स्क्वायर सी बाई टू को सॉल्व करने पर क्या निकालना है, एस स्क्वायर अपॉन ए बी सी। तो हम सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम LHS लेंगे। तो LHS क्या है, 1 ए कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस 1 बी कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस 1 सी कॉस स्क्वायर सी बाई टू। तो ये क्या है, हमारे पास LHS है। अब हमें क्या करना है, एस स्क्वायर अपॉन ए बी सी प्रूफ करना है। तो ए बी सी तो इसमें है, तो हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए बाई टू का फॉर्मूला ओपन करना है। तो कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए बाई टू का। ठीक इसी प्रकार कॉस वी बाई टू का होगा एस एस माइनस वी अपॉन ए सी, और कॉस सी बाई टू का क्या होगा, रूट एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो हमें ये फॉर्मूला पुट करते हैं। तो क्या यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए बाई टू है और ये कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 1 ए और कॉस स्क्वायर ए बाई टू की जगह पे क्या रखेंगे, एस एस माइनस ए अपॉन बी सी प्लस 1 बी इंटू कॉस स्क्वायर बी बाई टू की जगह पे लिखेंगे एस एस माइनस बी अपॉन ए सी प्लस 1 सी कॉस स्क्वायर सी बाई टू की जगह पर लिखेंगे एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। और हमें ए बी सी प्रूफ करना है। तो हमें क्या है, इसमें ए बी सी और ए बी सी और ए बी सी तीनों मिल गए। तो हम क्या करेंगे, तीनों टर्म में से ए बी सी को कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 ए बी सी कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, एस एस माइनस ए। तो एस का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस एस ए प्लस इसमें ए बी सी कॉमन आ गया और क्या बचा, एस एस माइनस वी। इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस स्क्वायर माइनस एस वी प्लस इसमें भी ए बी सी कॉमन आ गया तो बचा एस एस माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस एस सी। हमें इतना मिला। अब इतनी वैल्यू मिलने के बाद क्या करेंगे, 1 ए बी सी
तो क्या है यहाँ पर, अब एस स्क्वायर और एस स्क्वायर, तो ये तीनों 1 2 और 3 तीनों एस स्क्वायर है, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 3 एस स्क्वायर हो जाएंगे। अब माइनस, अब ये भी माइनस का एस ए है और ये भी माइनस का एस बी और ये भी एस सी, तो हम तीनों में से माइनस कॉमन ले लें, माइनस का एस कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, फिर ये प्लस का ए बचेगा, प्लस का वी और प्लस का सी, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा ओनली। अब क्या करेंगे, 1/, ए बी सी 3 एस स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है 2s इक्वल टू ए प्लस वी प्लस सी, तो हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या लिख देंगे, 2s लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये s और इसकी जगह पे लिख दिया 2s, 1/, ए बी सी इंटू ये क्या हो जाएगा 3s स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा s का मल्टीप्लाई अगर हम 2s में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर, तो 3s स्क्वायर में माइनस 2s स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर s स्क्वायर ओनली बचेगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, s स्क्वायर अपॉन ए बी सी, जो कि हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूफ। तो हमें क्या है, इसमें हमें प्रूफ करना था कि 1/a कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 1/b कॉस स्क्वायर बी बाई 2 प्लस 1/c कॉस स्क्वायर सी बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, एस स्क्वायर अपॉन ए बी सी। तो हमने यहाँ पर कॉस ए बाई 2 और कॉस स्क्वायर बी बाई 2 और कॉस स्क्वायर सी बाई 2 के फॉर्मूले ओपन किए, तो कॉस ए स्क्वायर ए बाई 2 का होता है एस माइनस ए अपॉन बी सी, कॉस स्क्वायर बी बाई 2 का होता है एस माइनस बी अपॉन ए सी, और कॉस स्क्वायर सी बाई 2 का होता है एस माइनस सी अपॉन ए बी। फिर हमने इन तीनों में से 1/abc कॉमन लिया, तो क्या बचा एस स्क्वायर माइनस एस ए प्लस एस स्क्वायर माइनस एस वी प्लस एस स्क्वायर माइनस एस सी, फिर ये क्या हो गया 3s स्क्वायर, और इन तीनों में से माइनस एस कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों प्लस में आ जाएंगे, तो फॉर्मूला होता है 2s इक्वल टू ए प्लस वी प्लस सी, तो ए प्लस वी प्लस सी की जगह पे क्या लिख देंगे 2s, तो ये क्या हो जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर में से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर बचेगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, एस स्क्वायर अपॉन ए बी सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है, यदि त्रिभुज ए बी सी में a इक्वल 4 b इक्वल 3 तथा एंगल ए इक्वल 60 है, तो सिद्ध कीजिए कि सी समीकरण सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल 0 का मूल होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें ए बी और एंगल ए की वैल्यू दी गई है, तो हमें इसमें सी के रूप में ये इक्वेशन बनानी है। तो क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर ए बी सी दी गई है और एंगल ए की वैल्यू दी गई है, तो हम इसमें कॉस रूल लगाएंगे, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले में ए बी और एंगल ए की वैल्यू पुट करके हम इस इक्वेशन को निकालेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो क्या होता है कॉस ए की वैल्यू क्या है 60 इक्वल बी की वैल्यू क्या है 3 और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस सी स्क्वायर के रूप में हमें इक्वेशन बनानी है माइनस ए की वैल्यू क्या है 4 और स्क्वायर करने पर 16 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू सी। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा 9 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू सी, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3c इक्वल
9 प्लस सी स्क्वायर माइनस 16। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अब हम यहाँ पर 3c को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 7, 16 में से 9 को कैंसिल करेंगे तो माइनस के 16 से प्लस के 9 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस 7 बचेगा, और ये प्लस का 3c है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3c इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अब हमें इक्वेशन क्या बनानी थी, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7, तो हम इसको क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन निकालनी थी, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या है, कोई भी त्रिभुज दिया था, उसमें हमें ए बी की वैल्यू दी गई थी, ए की वैल्यू दी गई थी 4 और बी की 3, और एंगल दिया गया था ए 60। तो हमें निकालना था कि जो सी होगा वो क्या होगा, सी का समीकरण क्या होगा, ये होगा सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को निकालना था, तो क्या किया हमने, यहाँ पर कॉस ए का फॉर्मूला लगाया। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब ए की वैल्यू क्या रख देंगे, 60, तो कॉस 60 हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या थी 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या थी 4, और स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा 16 अपॉन 2bc, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 3 और इंटू सी। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस 1/2 सॉरी कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल 9 प्लस सी स्क्वायर माइनस 16 अपन इसको वैसे ही लिखने दिया, और ये 2 इंटू 3 इंटू सी, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हम 3c हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3c इक्वल 9 प्लस सी स्क्वायर माइनस 16। अब क्या करेंगे हम, माइनस 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा माइनस का 7, और इस प्लस का जो 3c था वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3c, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3c इक्वल 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आ गई, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7। यही हमें इसमें निकालनी थी कि इसको सॉल्व करने पर जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी त्रिभुज ABC में cot A/2 cot B/2 cot C/2 यदि समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ABC समांतर श्रेणी में होंगे। तो हमें क्या है, cot A/2 cot B/2 और cot C/2 समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, और हमें प्रूफ करना है कि ABCB समांतर श्रेणी के पद होंगे। तो अब समांतर श्रेणी क्या होती है, कोई भी समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 डॉट 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 एंड सो ऑन AN तक, या फिर कोई भी श्रेणी है ये। अब ये समांतर श्रेणी कब होगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम समांतर श्रेणी चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी होगी कि नहीं। तो क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, तो क्या होगा, जो A2 होगा तो A2 माइनस A1 करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, A3 माइनस A2 के। तो इसमें हम सेकंड वाले जो टर्म होता है उससे हम फर्स्ट वाले को कैंसिल कर माइनस करते हैं, वो किसके इक्वल आएगा, थर्ड में से फिर 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसमें समांतर श्रेणी में A2 माइनस A1 इक्वल होता है A3 माइनस A2 के। इसमें सभी टर्म इसी प्रकार इक्वल होते हैं, जैसे अगर यहाँ पर A3 माइनस A2 किसके इक्वल होगा, A4 माइनस A3 के। तो दूसरे वाले पद में से हम पहला वाला पद घटाते हैं, तो किसी भी एक पद में से हम उसके पहले वाले पद को माइनस कर दें तो वो हमेशा इक्वल रहते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन होगी, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तब cot A/2 cot B/2 और cot C/2 ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तब जब ये समांतर श्रेणी में होंगे तो ये कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो क्या हो गया,
जैसे यहाँ पर कॉट a/2 कॉट b/2 कॉट c/2 ये श्रेणी दी गई है। तो अब ये समांतर श्रेणी में होंगे तो ये इस रूल को फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉट b/2 माइनस कॉट a/2 इक्वल किसके होगा कॉट c/2 माइनस कॉट b/2 ये इक्वल होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कॉट a/2 का फॉर्मूला होता है s माइनस a अपॉन डेल, यानी कि क्या होता है ये डेल्टा क्या होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा क्या होता है अंडर रूट s माइनस a s माइनस v और s माइनस c। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है कॉट a/2 का फॉर्मूला होता है डेल के रूप में s माइनस a अपॉन डेल्टा। तो हम इसमें इसी प्रकार कॉट v/2 का क्या हो जाएगा s माइनस v अपॉन डेल्टा और c/2 का हो जाएगा s माइनस c अपॉन डेल्टा। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब क्या होगा कॉट v/2 का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा कॉट v/2 का फॉर्मूला हो जाता है s माइनस v अपॉन डेल्टा माइनस कॉट a/2 का क्या हो जाएगा s माइनस a अपॉन डेल्टा इक्वल टू कॉट c/2 का क्या हो जाएगा s माइनस c अपॉन डेल्टा माइनस कॉट v/2 का हो जाएगा s माइनस v अपॉन डेल्टा। तो हम क्या करेंगे अगर हम इसमें से इस डेल्टा को कॉमन ले लें और इसमें भी ले लें तो क्या हो जाएगा डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा वैल्यू हमारे पास बचेगी ये हो जाएगा s माइनस v। तो अब ये क्या हो जाएगा s माइनस v माइनस s माइनस a इक्वल क्या बचेगा s माइनस c माइनस s माइनस v। इतनी वैल्यू हमें मिलेगी, डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। तब क्या करेंगे अगर हम यहाँ से s कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा s माइनस v और s माइनस c बचेगा ओनली, और यहाँ पर भी s कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा s माइनस c s माइनस v बचेगा। तो इस s कॉमन लेने पर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा s माइनस v बचेगा और माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस s a। इतनी वैल्यू हमें मिलेगी और इससे भी s कॉमन ले लें तो क्या मिलेगी s माइनस c माइनस s प्लस v ये वैल्यू मिलेगी। अब इस s से ये s कैंसिल हो जाएगा और क्या है इसमें प्लस s से माइनस s कैंसिल हो जाएगा और ये वाले प्लस s से माइनस s कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस v इक्वल v माइनस c। तो हम क्या इससे हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी होगा वो भी समांतर श्रेणी के पद होंगे, क्योंकि अब ए बी सी अगर कोई भी श्रेणी दी गई है तो ये किसका फॉलो करेगी ये भी समांतर श्रेणी के रूल को फॉलो करेगी। तो इसमें भी क्या होगा b माइनस ए इक्वल होगा c माइनस ए के। तो क्या होगा इसमें तो a माइनस वी इक्वल किसके होगा b माइनस सी के। तो ये क्या हो गया तो हम लिख देंगे अतः a कॉमा b कॉमा c समांतर श्रेणी के पद होंगे। तो क्या है इनका दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल आया, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए बी सी है वो समांतर श्रेणी के पद हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और
इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यह आपकी लास्ट वीडियो थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।